मैंने हिसाब लगा लिया है कि अभी कराची लाहौर इन तमाम जलसों में ये तमाम तर गवाही आने के बाद पाकिस्तान की सुपीरियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबरा के तर्जमान यानी DGISPR के कहने के बावजूद कि साजिश नहीं थी, इसके बावजूद इमरान खान साहब को क्योंकि पता है मेरे नज़दीक कि अब महंगाई के ऊपर तो वो वोट मांग नहीं सकते कि मैंने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया था, वो लंगर खानों में भी वोट नहीं मांग सकते। उनका जो बचत है प्राइम मिनिस्टर बनने की नेक्स्ट इलेक्शन में वो ये साजिश का बयानिया ही है। अब मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट क्या दुनिया का UN भी आके कह देना उनको साजिश नहीं हुई थी, उन्होंने नहीं मानना। जो बाइडन भी हाथ बांध के कह दे साजिश नहीं की थी भाई हमने तुम्हारे मुल्क के खिलाफ, उन्होंने नहीं मानना, उनका सर्वाइवल इसमें ही है। जनाब तलाल साहब, आपको तो ये फेस करना ही पड़ेगा साजिश, आपके लीडरों को नेम कॉलिंग होगी गद्दारी की, आप लोगों को गद्दार कहा जाएगा और यही इलेक्शन का नया वो है और प्रेशर भी पड़ेगा आप पे। तो कामरान शाहिद साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पिछले इलेक्शन में भी तौहीने रसालत के इल्ज़ाम इन्होंने हम पर लगाए, इन्होंने गद्दारी के लगाए, मोदी की दोस्ती के लगाए, इन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से ना सिर्फ हमने बेहतरीन इलेक्शन लड़ा, अगर वो रिग्ड ना होता तो ये कभी उस वक़्त भी इक़्तिदार में ना आ सकते, अगर उस वक़्त नैब और न्याजी गठजोड़ ना होता तो फिर भी ये इक़्तिदार में ना रह सकते। सो उसके बावजूद उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी लोग जानते हैं और इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें, ये एक की बजाय 10 दफा कहा करें। ये जब कहते हैं तो लोग याद करते हैं कि ये गद्दार वो नवाज शरीफ था जिसने एटमी धमाके कर दिए, जिसने पूरी दुनिया में खप नहीं डाली थी, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा था। उसने बड़े प्यार मोहब्बत और सफारती अदाब से क्लिंटन को कहा था, क्लिंटन साहब आपकी बातें अपनी जगह, $5 अरब अपनी जगह, मगर पाकिस्तान का मुफाद नवाज शरीफ को दिल से अजीज है। ये पड़े हैं धमाके अमली तौर पर, और ये नहीं कि ये देखे ना, उसके बाद याद है कौम को कि ये CPEC जब आया था तो कौन क्या कहते हैं सड़कों पर नाचते फिरते थे और CPEC रोक रहे थे। हमने CPEC किया और वो भी पसंद नहीं आया दुनिया को, लेकिन पाकिस्तान का मुफाद था। जब ये गद्दार कहेंगे ये भी याद आएगा लोगों को। तो हमारा करैक्टर जो है वो तारीख में लिखा हुआ है। चागी की पहाड़ियां नवाज शरीफ की मुहिब्बे वतन होने की गवाही देती हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता इनसे बातों से। बात देखे ना, वोट कैसे मांगेंगे, लेके जाए ना बुजदार को साथ और खान साहब उसको साथ खड़ा करें और कहें कि ये वो नमूना था जिसको मैंने लगाया था, इसके लिए मुझे वोट दो। आटे की बोरी लेकर जाए, चीनी लेके जाए, घी लेके जाए, वजीर खजाना अपना कोई एक ले जाए पुराना पकड़ के जो चार उठाए थे, वो ये नहीं करेंगे ना। मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे वो, ये तो वो तमाम नेगेटिव पॉइंट्स है। पाकिस्तान का मीडिया 3.5 साल से बुजदार से लेके, आटे से लेके, चीनी से लेके, रोटी से लेके, महंगाई से लेके इनको कहता रहा है कि आप गलती पे, आप गलती पे, आप गलती पे। वो आप लोग ये जो आ गया ना नैरेटिव, ये गद्दारी वाला और साजिश वाला, फौज के कहने के बरखिलाफ भी ये जाएंगे, यही कहेंगे साजिश है और आप गद्दार है। मैं ये कह रहा हूं इसे काउंटर कैसे करेंगे? ये अब गद्दारी के लेके जाएंगे, अब आटे और बुजदार से पीछे आगे चलेगी ये बात। तलाल साहब, ये मैंने बताया हमारा तारीखी करैक्टर जो है, तारीख में जो हमने काम किए हैं वो इसके गवाह हैं। और एक दफा नहीं, कई दफा हम इस मरहलों से और इल्जाम से गुजरे। कोई जवाब नहीं देंगे इनको, अपनी कारकर्दगी से साबित करेंगे कि ये मुल्क सिर्फ नवाज शरीफ और उसकी टीम चला सकती है। और ये पहले भी कहा, अब भी साबित करेंगे। हम अगले इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएंगे, नारों की बुनियाद पर नहीं। कामरान शाह साहब मुझे ये बताएं, आपसे आपकी गाड़ी है वो मैं मांगू ना, और आप मोहल्ले में कहते फिरे एब्सोल्युटली नॉट, लोग की कहेंगे पागल हो गया, भी उन्हें मंगी नहीं तू एब्सोल्युटली नॉट। और भाई मंगी है नहीं उन्होंने, एब्सोल्युटली नॉट किस चीज दी जी? अच्छा, ये बात आपका पॉइंट आ गई। ये खान साहब ने ये सारी ये शोभदाबाजी है, ये शोभदाबाजी है, ये शोभदाबाजी करके पहले शोभदाबाजी की, करोड़ नौकरियों पे, 50 लाख घर पे, वो अल्लाह माफ करे ईद का नाबदूबी, ये दिल से नहीं बोलते, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए बोलते हैं। अल्लाह माफ करे, मदीना की रियासत का नाम इन लोगों ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। खुदा की कसम इस कदर इन लोगों ने जुल्म किया है, दीन का नाम भी इन्होंने नहीं छोड़ा। राइट पलवशा साहिबा, सेम क्वेश्चन टू यू कि आज हालांकि DGISPR ने बड़ी क्लियर कट टर्म्स में ये कहा है कि ये साजिश नहीं थी, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है और जो सदाकत साहब भी जो बात कर रहे हैं, ये साजिश का बयानिया लेके ही आपकी लीडरशिप को गद्दार डिक्लेयर करेंगे।
करिया करिया गली गली जलसे जलसे, हाउ विल यू काउंटर दैट? देखिए, वी डोंट नीड टू काउंटर दैट। व्हाई? बिकॉज अगले 30 दिन के अंदर एक बड़ा अहम केस का फैसला होने जा रहा है। हाँ, उसमें मैं आ रहा वो हूँ। है फॉरेन फंडिंग केस। ठीक है जी। अब वो जब केस की परतें खुलेंगी तो सारी साजिश सामने आ जाएगी कि किसको किससे कितनी मोहब्बत थी, कि किसने किसको कितने पैसे भेजे, कौन दुखी है इजराइल में। कल कह रहे थे ना खान साहब के वो इजराइल बहुत खुश है, तो पता चल जाएगा ना कि क्यों खुश है, क्यों दुखी है, किसको किससे इतनी मोहब्बत थी, किस भारतीय को किस पार्टी से मोहब्बत थी, किस पार्टी की जड़ों में जो है इजरायली और जो है भारतीय फंडिंग है, वो सारी खुल के आ जाएगी। तो फिर उसको जो है हमें तो साजिश की कोई आगे से जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं, इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। बात सारी कंसर्न्ड पार्टीज़ ने उसको कहा कि ये लुग़्व बात है, ये झूठ बात है। और आप कौन है किसी और पे गद्दारी का फतवा लगाने वाले? सबसे पहले आप कौन हैं? आपके पास क्या ऐसी अथॉरिटी है कि आप अपने जो है आपके मुल्क में रहने वाले बाकी लोगों को गद्दार कहें? ना मेरे पास ये अथॉरिटी है, ना आपके पास है, ना मैं खान साहब को कह सकती हूँ, ना मैं सदाकत साहब को कह सकती हूँ, ना ये किसी को कह सकते हैं। और अगर ऐसी कोई साजिश हुई जैसे मैंने कहा और इनके नाक के नीचे हुई, इनको पता ही नहीं चला, ये सोते रहे, तो फिर बैठे रोएं। फिर यही है, जाएं जाएं करी करी गलिया गली गली करिया करिया, चीखते रहें, कौन सुनेगा? एक्चुअली वो बात यह है कि जब साजिश हो रही थी आप हाथ ना पकड़ सके, साजिश हो गई तो सबने कहा कि झूठ है। और अब जो आएगी 30 दिनों बाद उस पर बात करें ना। मैं जरा वो लोगों को बता दूं होगा, हम पे इल्जाम होगा, आप जख्मों पे धड़क छेड़ रही हैं सदाकत भाई के। बाद जब बात खुलेगी, मैं जरा बता दूं कौन किस जगह का मेंबर है, कौन से मैं बता दूं जरा, और उसने क्यों किसको पैसे